Dear students, myself डॉक्टर शिबा खालिद और आज हम लोग बात करेंगे क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च के बारे में। जैसा कि मैं अपनी पिछले लेक्चर्स में सोशल रिसर्च मेथड, सोशल रिसर्च डिज़ाइन, रिसर्च सैम्पलिंग के बारे में बात कर चुकी हूँ। आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर इसको देख सकते हैं। आज हम लोग बात करेंगे क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन इनटू द स्टडी, यानी किसी भी फिनोमेना का, किसी भी केस का या किसी भी इवेंट का हम सिस्टमैटिक स्टडी करते हैं रिसर्च के अंदर। तो रिसर्च क्या है? सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन इनटू द स्टडी एंड materials and sources to establish facts and reach valid conclusion। रिसर्च है एक सिस्टमैटिक मेथड्स को यूज करके फैक्ट्स का पता लगाना और वैलिड कंक्लूजन तक पहुंचना। तो दिस सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन प्रोसेसेस थ्रू अ मेथड और लॉजिक ऑफ इंक्वायरी। तो बिना किसी मेथड के, बिना किसी मेथोलॉजी को यूज किए हुए हमारी रिसर्च सिस्टमैटिक नहीं हो सकती। तो प्रोडक्शन ऑफ सिस्टमैटिक नॉलेज और साइंटिफिक मेथड गोज थ्रू अ प्रोसेस ऑफ लेजिटिमेशन बेस्ड ऑन मेथड दैट हैज बीन अडॉप्टेड, यानी कौन सा मेथड, किस तरह का मेथड हम यूज करते हैं। एंड कॉम्पिटेंसी ऑफ मेथड्स, हमारी मेथड्स की कॉम्पिटेंसी क्या है, इन व्हाट वेज इट हैज कंट्रीब्यूटेड टू थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग, किस तरीके से, किस वेज में ये हमें थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग की तरफ ले जाती हैं, यानी हम थियोरेटिकली इसको समझ सकते हैं। So therefore success of any research is greatly influenced by the methods adopted, यानी किसी भी रिसर्च की जो सक्सेस होती है वो डिपेंड करती है कि किस मेथड से कैसे एक्यूरेसी के साथ हमने अपने रिजल्ट को पाया है या फैक्ट्स को या नॉलेज को गेन किया है। रिसर्च के जो मेथड होते हैं उसमें मेथड और मैथोलॉजी के बीच का हम पहले फर्क जानेंगे। तो मेथड्स क्या चीज़ होती हैं? मेथड्स जो होते हैं टूल ऑफ डेटा जनरेशन एंड एनालिसिस, यानी डेटा कलेक्शन के जो टूल्स होते हैं और एनालिसिस के, उनको हम कहते हैं मेथड्स। यानी व्हाट वी चूज ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरिया dictated by the major elements of the methodology in which they are embedded, यानी किस तरीके से वो एरिया और जो हमारे क्राइटेरिया के बेसिस पे वो डिक्टेट किए जाते हैं, मेजर एलिमेंट्स ऑफ द मैथोलॉजी जो होती है, इन विच दे आर एम्बेडेड, दे आर कॉल्ड रिसर्च मैथड्स। मैथोलॉजी क्या चीज हुई? द साइंस ऑफ मैथड्स, यानी जो मैथड्स की साइंस है वो हुई हमारी मैथोलॉजी। इट कंटेन्स स्टैंडर्ड एंड प्रिंसिपल एम्प्लॉयड टू गाइड the choice, structure, process and use of methods as directed by the underlying paradigm, यानी जो हमें जिस तरीके से उस मेथड को यूज करने का, कंस्ट्रक्ट करने का, उसका स्ट्रक्चर तैयार करने का जो मेथड बताया गया है वो हमारी हो गई मेथोडोलॉजी। तो मेथड्स रेफर टू पर्टिकुलर प्रोसीजर एंड टूल्स ऑफ रिसर्च, फॉर एग्जाम्पल द इंटरव्यू मेथड्स, we used to collect the data, we used to gather information from the respondents or the sample size. And while methodology is about theory of how research is carried out or the broad principles of how to conduct research and how theory is applied, किस तरीके से हमको रिसर्च को कंडक्ट करना है, किस तरीके से हमारी थ्योरी उस पर अप्लाइड होगी, वो हुई हमारी methodology, like survey research methodology or experimental methodology we use to collect the data। उसके बाद हमारी आ जाती है सोशल रिसर्च। तो सोशल रिसर्च दैट मीन्स द कंसिस्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ सीकिंग आंसर्स ऑफ क्वेश्चंस अबाउट द सोशल वर्ल्ड, हमारी सोसाइटी के बारे में नॉलेज गेन करना, फैक्ट का पता लगाना, डिस्कवरी, न्यू डिस्कवरीज, न्यू थ्योरीज रिलेटेड टू सोसाइटी और सोशल वर्ल्ड, दिस इज कॉल्ड सोशल रिसर्च। तो टू आंसर दीज क्वेश्चंस सोशल साइंटिस्ट एम्प्लॉय द वाइड रेंज ऑफ मेथड्स, जिसमें से
पढ़ेंगे हम लोग क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेथड्स। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड, जैसा कि नाम से ही लग रहा है, क्वांटिटी यानी किसी भी चीज़ को न्यूमेरिकल फॉर्म में डेटा को कलेक्ट करना। क्वांटिटी एक स्ट्रक्चर्ड, यानी द टर्म क्वांटिटेटिव मेथड रेफर्स इन लार्ज पार्ट ऑफ द एडॉप्शन ऑफ नेचुरल साइंसेज लाइक द एक्सपेरिमेंट एज द मोड ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। जैसा कि साइंटिफिक रिसर्च के अंदर एक जो नेचुरल साइंस के अंदर जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और एक सिस्टमैटिक रिसर्च करते हैं, वो है हमारी क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड। इट्स की फीचर्स बीइंग क्वांटिटेटिव मेजरमेंट, यानी क्वांटिटी को मेजर करना, न्यूमेरिकल फॉर्म, एंड ऑफ द फिनोमेना, स्टडीज एंड सिस्टमैटिक कंट्रोल ऑफ द थियोरेटिकल वेरिएबल इन्फ्लुएंसिंग दोज फिनोमेना। आज इसके पहला जो मेरा लेक्चर था रिसर्च डिज़ाइन, उसमें मैंने इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स के बारे में बताया था एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर। उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। तो हमारा जो सिस्टमैटिक कंट्रोल ऑफ थियोरेटिकल वेरिएबल जो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे दूसरे फिनोमेना को, तो कैरेक्टरिस्टिक जो होते हैं वो है इसके पॉजिटिविस्टिक, यानी साइंटिफिक कैरेक्टरिस्टिक है। हम साइंटिफिक, जैसे नेचुरल साइंस के अंदर सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एनी फिनोमेना हम करते हैं, उसी तरह क्वांटिटेटिव स्टडी के अंदर भी करते हैं। और कलेक्शन ऑफ डेटा, यानी कलेक्ट डेटा यूजिंग स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोचेस ऑन रेंज ऑफ वेरिएबल्स। मीन स्टैंडर्डाइज सम स्टैटिस्टिकल यूज, सम स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनियर को हम यूज करते हैं टू गेट द डेटा। So test given theory by confirming or denying precise hypothesis। हमारी जो hypothesis होती है हम उसको टेस्ट करते हैं, उसमें थ्योरी के थ्रू टेस्टिंग डिफरेंट स्टैटिस्टिकल सोशल स्टैटिस्टिकल टूल को यूज़ करते हैं टू टेस्ट आवर hypothesis। It conceptualizes reality in term of variables and रिलेशनशिप बिटवीन देम, यानी जो मैंने इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स और उसके रिलेशनशिप के बारे में आज बताया था। हमारी लास्ट जो वीडियो थी जिसके अंदर मैंने बताया था कि किस तरीके से डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम हाइपोथेसिस में टेस्ट करते हैं। तो इट रेस्ट ऑन द मेजरमेंट, यानी मेजरमेंट स्टैटिस्टिकल टूल को यूज़ करके, सोशल स्टैटिस्टिकल टूल, उसको हम टेस्ट करते हैं। डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टूल हैं, इनके बारे में मैं आगे बताऊंगी, अपने आगे के लेक्चर्स में इनके बारे में बताऊंगी, ताकि आप लोगों को सोशल स्टैटिस्टिकल टूल के बारे में मालूम हो सके। एक प्री स्ट्रक्चर डेटा रिसर्च क्वेश्चन कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क डिज़ाइन। तो जब भी हम कोई क्वांटिटेटिव रिसर्च करते हैं तो हमारे पास प्री स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, पूरा फ्रेमवर्क हमारा रेडी होता है, यानी हमारा क्वेश्चनियर कंप्लीट होगा, स्ट्रक्चर्ड होगा, कोडेड होगा। उसके अंदर रिसर्चर को बस टिक करना होता है कि कौन सा आंसर सही है, किस तरीके कौन सी चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं। पूरा एक स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनियर रेडी होता है जिसपे उसको बस कोडिंग करना पड़ता है। रिसर्च के क्वेश्चंस रेडी होते हैं, एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क होता है उसका डिज़ाइन होता है रिसर्च का। सो लार्जर सैम्पल एंड जनरलाइजेशन थ्रू दैट सैम्पल। तो इसलिए हम इस क्वांटिटेटिव रिसर्च में लार्जर लेवल पे जो सैम्पल साइज है हमारा लार्ज भी हो सकता है, हम डेटा इजीली गैदर कर लेते हैं, क्योंकि हमारी जो टेक्निक होती है हम उसमें स्ट्रक्चर्ड, जो हमारा फ्रेमवर्क जो होता है वो कम्प्लीटली कॉन्सेप्चुअल एंड स्ट्रक्चर्ड होता है। सो वेल डेवलप्ड एंड कोडिफाइड मेथड फॉर डेटा कलेक्शन। कॉमन क्वांटिटेटिव मेथड्स जो होते हैं वो सर्वे और एक्सपेरिमेंट बेस होते हैं, इनको हम सर्वे रिसर्च मेथड और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी कहते हैं। मोस्ट कॉमनली वी यूज बेस्ड ऑन यूजिंग स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग मेथड। स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग मेथड को यूज करके हम क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड से डेटा कलेक्ट करते हैं। टेक्स रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल फ्रॉम गिवन पॉपुलेशन, अप्लाई स्टैंडर्डाइज एंड स्ट्रक्चर इंस्ट्रूमेंट। इसके पहले की जो मेरी वीडियो है उसमें मैंने सैम्पलिंग टाइप के बारे में बताया है, सैम्पलिंग कितने तरह की होती है, सैम्पलिंग कौन कौन सी हम कब कब यूज़ करते हैं। आप आई बटन को क्लिक करके उसको देख सकते हैं। तो एनेबल्स डिस्क्रिप्टिव एंड एक्सप्लेनेटरी जनरलाइजेशन। तो जो सर्वेज होते हैं, जो सर्वे रिसर्च मेथड होते हैं, हमें
डिस्क्रिप्टिव और एक्सप्लेनेटरी रिसर्च के बारे में जनरलाइज करते हैं, उसके बारे में भी हम इसमें स्टडी कर सकते हैं। सो एक्सपेरिमेंटल मेथड हमारे क्या हुए, यूज टू स्टडी द कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। हमारे दो वेरिएबल्स जो हैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, उनको एक दूसरे से साथ रिलेशनशिप क्या है उसकी स्टडी हम इसमें करते हैं, अपनी हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। स्टडीइंग द इफेक्ट ऑफ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल, हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर किस तरह से पड़ता है, हम इसमें एक्सपेरिमेंटल मेथड के थ्रू जान सकते हैं। बाय कीपिंग द अदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल कांस्टेंट थ्रू सम टाइप ऑफ कंट्रोल, यानी हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है हम उसको मैनिपुलेट करते हैं। एक रिसर्चर जो होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करके डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है उसको टेस्ट करता है। उसके बाद इसमें जो स्ट्रेंथ है इसकी, ये प्रोड्यूस डेटा विद द क्लियर, पावरफुल एंड इजीली वेरीफिएबल कंक्लूजन रीच दैट इज वेरी साइंटिफिक, ऑब्जेक्टिव, रिलायबल एंड वैलिड। जनरलाइजेशन पॉसिबल है इसके अंदर, क्लियर डेटा एनालिसिस स्ट्रैटेजी होती है क्योंकि हमारा जो स्टैटिस्टिकल जो टूल्स हैं हम उसको यूज़ करते हैं डेटा टेस्ट करने के लिए, और इजी रेप्लिकेबल होता है, इजीली हम उसको याद रख सकते हैं, इसको हमारे पास इसके रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, हम इसको इट इज़ इजीली रेप्लिकेबल। लिमिटेशंस भी होते हैं, डू नॉट पे अटेंशन टू सोशल मीनिंग, नो प्लेस फॉर पार्टिसिपेंट्स, यानी इसमें किसी तरीके का पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का, सोशल गैदरिंग में कोई सोशल मीनिंग का कोई इसमें अटेंशन नहीं है। जो हमारा एक स्ट्रक्चर्ड जो कोडिंग क्वेश्चनर होता है उसके थ्रू ही हम स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम में ही इसको डेटा को गैदर करते हैं। वेरी आर्टिफिशियल, यानी जो हमने एक कोडिंग कर दी, एक स्ट्रक्चर जो हमारे पास फ्रेमवर्क बना हुआ है उसी के थ्रू हम डेटा कलेक्ट करते हैं। क्लोज मैथड स्ट्रिक्टली प्लान, क्योंकि हमारे जो मैथड्स होते हैं वो स्ट्रिक्टली प्लान होते हैं, उस प्लान से बाहर हम नहीं निकल सकते क्योंकि हम ऑलरेडी वो हमारे पास स्ट्रक्चर्ड प्लान होते। तो इंस्ट्रूमेंट चूजन बिफोर द स्टडी बिगिंस एंड नो ऑप्शन ऑफ करेक्शन एंड एडजस्टमेंट, उसमें किसी भी तरीके का करेक्शन और एडजस्टमेंट की गुंजाइश नहीं होती है। सो कांट बी प्रिसाइज, पीपल चेंज एंड सोशल सिचुएशन इज टू कॉम्प्लेक्स फॉर न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन, यानी जो सोशल लाइफ होती है साइंटिफिक नेचुरल साइंसेज में आप तो डिस्क्रिप्शन जो होता है न्यूमेरिकल फॉर्म में आप दे सकते हो इजीली, बट सोशल लाइफ को आप सिर्फ एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म के अंदर अगर चाहोगे कि न्यूमेरिकली उसको हम डिस्क्राइब कर दें तो ये बहुत ही मुश्किल होता है। अब हम आते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड की तरफ। हमने पहले डिस्कस किया क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड, अब हम आए हैं क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड की तरफ। तो methods that are associated with a variety of theoretical perspective and uses a range of tools which focus on the meaning and interpretation of social phenomena and social processes in the particular context in which they occur। हमारे जो सोशल प्रोसेसेस हैं जो पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो ऑकर होते हैं, मौजूद होते हैं, और जो मेथड्स जो एसोसिएट होते हैं वैरायटी ऑफ थ्योरेटिकल वर्क से, वो स्टडी हम क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड के अंदर करते हैं। इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो है इंटरप्रिटेटिव, दैट मीन्स ट्राइज टू एक्सप्लोर द सब्जेक्ट, यानी जो हमारा सब्जेक्ट है हम उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, कंप्लीटली एक्सप्लोरिंग करते हैं, उसमें ऑब्जर्व करते हैं उसको कंप्लीटली। तो मीनिंग थ्रू विच पीपुल इंटरप्रेट द वर्ल्ड, यानी लोग किस तरीके से वर्ल्ड की मीनिंग, लोगों का इंटरप्रिटेशन, उनका जो इंटरप्रिटेशन होता है वर्ल्ड के बारे में उसको जानने की कोशिश करते हैं, एक्सप्लोरेशन की कोशिश करते हैं, इंटरप्रिटेटिव होता है इसलिए इन नेचर। deals with cases and researcher gets closer to what is being studied, यानी जो रिसर्चर होता है वो ऑब्जर्व करता है, एक पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर भी होता है, यानी वो पार्टिसिपेट करके उस ग्रुप का हिस्सा बन करके चीज़ों को स्टडी करता है, समझने की कोशिश करता है। इट्स एम एट्स इन डेप्थ होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग, एक डेप्थ अंडरस्टैंडिंग इससे कायम होती है। जो रिसर्चर होता है वो इन डेप्थली इसमें इन्वॉल्व होता है चीज़ों को जानने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए। सो लेस फॉर्मलाइज मेथड्स, इसमें जो
बहुत ही फॉर्मलाइज जो मेथड होते हैं वो बहुत लेस होते हैं। जैसा कि हमने देखा क्वांटिटेटिव रिसर्च में, हमने देखा कि वहाँ जो हमारा कंप्लीटली स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क होता है, लेकिन यहाँ पे फॉर्मलाइज मेथड लेस होते हैं और ग्रेटर फ्लैक्सिबिलिटी होती है। फ्लैक्सिबिलिटी भी है, आज हमने हमारा क्वेश्चन भी चेंज हो सकता है, अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस होते हैं, हम बात करते करते चेंज भी कर सकते हैं, हमने एक से बात की हम दूसरे से भी कर सकते हैं इसमें। तो सैम्पलिंग थ्योरेटिकल एंड नॉन प्रोबेबिलिटी, यानी हमारा जो सैम्पलिंग जो होता है वो थ्योरेटिकल होता है। ओपन एंडेड टू एक्सप्लोर इंटर रिलेशन और टू एक्सप्लोर द इंटरप्रिटेशन को एक्सप्लोर करने के लिए ओपन एंडेड जो क्वेश्चन होता है हमारा, हम ओपन एंडेड, कभी भी हमारे रिसर्चर के दिमाग में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, वो एक इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग के लिए उसको पूछ सकता है, जान सकता है, लाइफ हिस्ट्री जानने की कोशिश करेगा। तो अलाउ कलेक्शन ऑफ डिटेल इंफॉर्मेशन, तो डिटेल इंफॉर्मेशन क्वालिटेटिव रिसर्च में हम रेस्पोंडेंट से ले सकते हैं। कॉमनली यूज क्वालिटेटिव मेथड्स फॉर इंटरव्यूइंग, इथनोग्राफी, ऑब्जर्वेशन, फोकस ग्रुप, केस स्टडीज एंड कंटेंट एनालिसिस, ये हमारे टूल होते हैं क्वालिटेटिव डेटा मेथड्स को यूज करके डेटा कलेक्ट करने के लिए। इंटरव्यू क्या हुआ, फेस टू फेस इंटरेक्शन हम जिसमें करते हैं और रिस्पोंडेंट से उसकी पूरी लाइफ हिस्ट्री जानने की कोशिश करते हैं, इन डेप्थ स्टडी हम करते हैं उसकी, उसको समझने की, एक्सप्लोर करने के, उसके आसपास में क्या है उसकी हिस्ट्री को जानने की कोशिश करते हैं। सो इंटरव्यू क्या हुआ, अ टू वे सिस्टमैटिक कन्वर्सेशन बिटवीन एन इन्वेस्टिगेटर एंड एन इन्फॉर्मेंट, यानी जो हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है, जो हमारा रिस्पोंडेंट है, और जो इन्वेस्टिगेटर है जो कि उसको इन्वेस्टिगेट करता है। तो इनिशिएटेड फॉर ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन रेलिवेंट टू द पर्टिकुलर स्टडी, और इट इन्वॉल्व्स द कन्वर्सेशन लर्निंग फ्रॉम रिस्पोंडेंट्स जेस्चर, उसके जेस्चर को हम देख सकते हैं, किस तरीके का रिएक्शन आ रहा है हम उसको नोट डाउन कर सकते हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस उस टाइम में किस तरीके के आ रहे हैं, हाव भाव हम जान सकते हैं, और पॉजेज ऑल हिज एनवायरमेंट्स। तो इन डेप्थ स्टडी जब हम करते हैं, जब एक फेस टू फेस इंटरव्यू हमारा होता है, तो हम क्वालिटेटिव रिसर्च में, चूंकि हम बाउंड नहीं होते क्वेश्चनियर से कि हमारे पास स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनियर है, हमें उसको देना है कि तुम्हें इसको फिल करके हमें वापस कर देना है। चाहे कलेक्शन के लिए हम आज जैसे गूगल फॉर्म को यूज़ कर रहे हैं, कलेक्शन के लिए हम उसमें भेज सकते हैं, हमारा जो मेलिंग सिस्टम है उसके थ्रू आजकल ईमेल का यूज़ हो रहा है, तो ईमेल से कलेक्शन हो जा रहा है। जब हम सामने बैठ करके इंटरव्यू लेंगे, फेस टू फेस इंटरव्यू होगा, हमारे पास स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन नहीं होगा। जब स्ट्रक्चर्ड होगा तो हम सिर्फ उतनी ही बात करेंगे जितना हमने बनाया, हम उससे आगे निकल नहीं सकते क्वांटिटेटिव रिसर्च में। लेकिन क्वालिटेटिव रिसर्च में हमारा जो क्वेश्चन होता है ओपन एंडेड होता है, हम कभी भी उसको चेंज कर सकते हैं, किसी भी तरीके का सवाल हम निकाल सकते हैं अपने उसकी जो इन्फॉर्मेशन होता है उसको लेने के लिए। तो उसके बाद आता है इथनोग्राफी का हम यूज़ करते हैं। तो अ मेथड ऑफ इंक्वायरी थ्रू ऑब्जर्वेशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, कल्चर्स होते हैं, कस्टम्स होते हैं, उनको जानने के लिए जो रिसर्चर होता है वो पार्टिसिपेंट बन करके ऑब्जर्व करता है। यानी अगर रिसर्चर को किसी कम्युनिटी के बारे में, अगर उसके ट्रेडिशंस को, उसके कल्चर को जानना है, तो उसको भी उसका हिस्सा बनना पड़ेगा। तो इट हेल्प्स द रिसर्चर टू अंडरस्टैंड सिस्टमैटिकली अबाउट द वर्ल्ड पीपल सी एंड टू डेवलप थ्योरीज अबाउट द सोशल वर्ल्ड इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर प्री कंसेप्शन, यानी अपने प्री कंसेप्शन से हटके एक थ्योरी को वो क्रिएट करता है यहाँ पे। उसके बाद आया ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन जो होता है सिस्टमैटिक व्यूइंग ऑफ अ स्पेसिफिक फिनोमेना, कुछ स्पेसिफिक फिनोमेना है, हमारे कम्युनिटी है, उसको हम सिस्टमैटिकली देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। तो सिस्टमैटिक व्यूइंग ऑफ ए स्पेसिफिक फिनोमेना in its proper setting for the specific purpose of gathering data for a particular study। हमारी जो स्पेसिफिक स्टडी के लिए हम डेटा को कलेक्ट करते हैं और ऑब्जर्वर बन के उस चीज़ को एक्सप्लोर करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, जो रिसर्चर का काम होता है। इंक्लूड सीइंग, हियरिंग एंड परसीविंग, ये तीनों चीज़ें उसमें ऑब्जर्व करने के लिए मौजूद होती है। उसके बाद आता है हमारा फोकस ग्रुप। तो फोकस ग्रुप होल्ड्स विद अ ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट टू स्टिमुलेट डिस्कशन अमंग पीपल, यानी एक ग्रुप ऑफ पीपल बैठ करके
उसके बीच में डिस्कशन एंड ब्रिंग टू द सरफेस रिस्पॉन्सेज दैट अदरवाइज माइट मे बी द ले डोरमेंट। तो जो फोकस ग्रुप के अंदर रिसर्चर क्या होता है, एक ग्रुप डिस्कशन करके डेटा को कलेक्ट करने की कोशिश करता है। उसके बाद होता है हमारा केस स्टडी मेथड, जो कि हम कुछ स्पेशल केसेस को, जैसे हमने डेटा कलेक्शन किया वहाँ पे हमें कुछ स्पेशल केसेस मिल गए, तो उनकी इन डेप्थ हिस्ट्री जानने के लिए, उनकी लाइफ के बारे में इन डेप्थली जानने के लिए हम पर्सनली केस स्टडीज करते हैं। तो केस स्टडी इज एन इन डेप्थ कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ ए पर्सन। यानी अगर हमें 10 में से कोई एक केस, हमने क्वालिटेटिव रिसर्च किया, वहाँ से कोई एक केस मिल जाता है जिसके कि हम अलग अलग उसके बारे में हम इन डेप्थली जानना चाहते हैं, कि आखिर उसको समझना चाहते हैं पूरी तरीके से, गहराई से उसकी पूरी हिस्ट्री में जानना चाहते हैं। तो इन डेप्थ जो कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी होती है वो हम केस स्टडी के अंदर करते हैं। तो और सोशल ग्रुप और एपिसोड्स और पर्सन और प्रोसेस, सिचुएशन, प्रोग्राम्स, तो कुछ भी हो सकता है, उसको हम केस स्टडी में अपने केस की तरह से ले सकते हैं। अ कम्युनिटी, इंस्टीट्यूशन और एनी अदर सोशल यूनिट, जिसकी को हम केस स्टडी कर सकते हैं। इट्स अ मोस्ट कॉमन क्वालिटेटिव मेथड। उसके बाद आता है कंटेंट एनालिसिस। तो मेथड ऑफ मेकिंग इन्फरेंस बाय ऑब्जेक्टिविटी एंड सिस्टमैटिकली आइडेंटिफाइंग स्पेसिफाइड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट। जो हम डॉक्यूमेंट, जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं, उसके ऑब्जेक्टिविटी, उसकी सिस्टमैटिकली उसको आइडेंटिफाई करना और उसके कैरेक्टर को लिखना, बनाना और एक इन्फ्रेंस रेडी करना, हम कंटेंट एनालिसिस में करते हैं। सो गैदर डेटा फ्रॉम आर्काइवल रिकॉर्ड्स, क्योंकि हम जब इन डेप्थ स्टडी करते हैं तो उसके हमें रिकॉर्ड्स रखने पड़ते हैं, डॉक्यूमेंट्स, न्यूज़पेपर, डायरीज, लेटर्स, यहाँ से हम गैदर करते हैं और अपना कंटेंट रेडी करते हैं। सो वाई देयर इज अ ग्रेटर एफिनिटी और अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स क्वालिटेटिव मेथड्स, क्यों लोग ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा बेहतर समझते हैं क्वालिटेटिव मेथड्स को? जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि क्वांटिटेटिव मेथड्स में हम स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क का यूज़ करते हैं, जिसमें कि लिमिटेशंस होती हैं, हम उससे बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन क्वालिटेटिव रिसर्च में रिसर्चर जो होता है वो फ्री होता है, उसको वहाँ पे वो फ्री होता है किसी भी तरह की इन डेप्थ स्टडी के लिए। केस को इन डेप्थली वो एक्सप्लोर कर सकता है, उसको ऑब्जर्व कर सकता है, पार्टिसिपेंट हो सकता है, उसका पार्ट बन के वहाँ से वो इंफॉर्मेशन को निकाल सकता है। सो प्रेजेंटिंग अ मोर रियलिस्टिक व्यू ऑफ वर्ल्ड, क्योंकि जब हम किसी चीज़ का पार्ट होते हैं, उसको एक्सप्लोर करते हैं, तो उसका रियलिस्टिक जो रियलिटी जो होती है, वो फैक्ट जो होता है, वो सामने आता है। एंड स्ट्रेसिंग इंटरप्रिटेशन एंड मीनिंग, अचीविंग अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रेस्पोंडेंट्स वर्ल्ड, क्योंकि जब हम इन डेप्थ स्टडी करेंगे तो एक डीपर अंडरस्टैंडिंग रेस्पोंडेंट्स की, हम उसके वर्ल्ड की, उसकी लाइफ की हिस्ट्री को हम निकाल सकते हैं। और ह्यूमनाइजिंग रिसर्च प्रोसेस बाय रेजिंग द रोल ऑफ द रिसर्चर एंड रिसर्चिंग पीपल इन नेचुरल सेटिंग। एक नेचुरल सेटिंग में हम पीपल को स्टडी कर सकते हैं। इट इज अलाउ अस हायर फ्लेक्सिबिलिटी, हम इसमें हायरली फ्लेक्सिबल होते हैं, क्योंकि जो हमारा क्वांटिटेटिव में हम एक फ्रेमवर्क, स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क में होते हैं, उससे बाहर नहीं निकलते। लेकिन जब क्वालिटेटिव स्टडी हम कर रहे होते हैं तो उसमें हम फ्लेक्सिबिलिटी हमारी कंप्लीटली रहती है, हम कभी भी किसी को भी इसमें एसोसिएट कर सकते हैं अपने रिसर्च में, कोई भी क्वेश्चन हमारा चेंज हो सकता है। हम स्टडी, अपनी इन डेप्थ स्टडी करने के लिए कभी भी लिमिट को क्रॉस करके आगे भी बढ़ सकते हैं, उससे आगे जानने के लिए और आगे बात भी कर सकते हैं, लेकिन ये क्वांटिटेटिव स्टडी में ये पॉसिबल नहीं है। उसके बाद जब भी कोई भी मेथड होते हैं उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं, लिमिटेशंस भी होती हैं, इसी तरह क्वालिटेटिव रिसर्च में भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं। तो प्रॉब्लम ऑफ रिलायबिलिटी कॉज बाय एक्सट्रीम सब्जेक्टिव, जब हम किसी भी चीज़ का हिस्सा हो जाते हैं, जब हम एक्सट्रीमली सब्जेक्ट हो जाते हैं किसी भी चीज़ का, तो उससे हम इमोशनली अटैच हो जाते हैं। एक एज ए ह्यूमन बीइंग हम कहीं भी अगर रह रहे हैं तो उससे हम इमोशनली अटैच हो जाते हैं। तो रियलेबिलिटी वहाँ पे जो होती है, वहाँ पे उस पर एक क्वेश्चन मार्क सा लग जाता है। तो रिस्क ऑफ कलेक्टिंग मीनिंगलेस एंड यूजलेस इंफॉर्मेशन, जब हम इन डेप्थ स्टडी में जाएंगे तो मीनिंगलेस और जो
इंफॉर्मेशन मीनिंगलेस भी गैदर हो सकती हैं, उनको अलग करना मुश्किल हो जाएगा हमारी जो रेलिवेंट जो इंफॉर्मेशन होगी उसमें से। तो वेरी टाइम कंज्यूमिंग है, उसमें टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा बर्बाद होता है, टाइम बहुत ज़्यादा लगता है इसके अंदर। सो प्रॉब्लम ऑफ रिप्रेजेंटेटिवनेस एंड जनरलाइजेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग्स, तो उसको रिप्रेजेंट करना, दोबारा से जनरलाइज करने में हमें फाइंडिंग्स को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमारी इंफॉर्मेशन जो होती है वो बहुत ही ब्रॉड हो जाता है, हमारा जो स्टडी एरिया जो होता है, और उसके बाद हमारी इंफॉर्मेशन जो होती है चूँकि वो स्ट्रक्चर्ड नहीं होती है, तो हमें उसको गैदर करना, उसके बाद रिप्रेजेंट करना, जनरलाइज करना इसमें मुश्किल होती है। प्रॉब्लम ऑफ ऑब्जेक्टिविटी एंड डिटैचमेंट, ऑब्जेक्टिविटी और डिटैचमेंट की प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम ऑफ एथिक्स, दैट मीन्स एंटरिंग द पर्सनल स्फीयर ऑफ सब्जेक्ट, एथिक्स की भी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि हम पर्सनल स्फीयर्स को क्रॉस करते हैं सब्जेक्ट के, तो वहाँ पे हमें एथिक्स की भी प्रॉब्लम एज ए रिसर्चर, जैसे कि मैंने बताया, हम लोगों को एज ए रिसर्चर एथिक्स को बहुत ज़्यादा फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि जब हम एक रिस्पोंडेंट के पास जाते हैं, उसके डेटा को गैदर करते हैं, लेते हैं किसी इंफॉर्मेशन को, तो वो हमारे लिए कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए। उसके बाद हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव वर्सेस अगर देखते हैं, तो उसमें नो सच थिंग्स टू क्वालिटेटिव डेटा, एवरीथिंग इधर 1 और 0, कुछ ऐसा कि फ्रेड कर्लिंगर का कहना है, बहुत सारे रिसर्चर जो है ये भी मानते हैं, लेकिन अगर हम जब कंपैरिजन करते हैं दोनों के बीच का, तो हम ये पाते हैं कि जहाँ पे क्वालिटेटिव रिसर्च के अपने वैल्यूज़ हैं, क्वांटिटेटिव रिसर्च के अपनी वैल्यूज, लेकिन एक रिसर्च अगर बहुत अच्छी हमें और बहुत एक्यूरेट अगर हमें रिसर्च करना है, तो हम मिक्स मेथड के थ्रू, यानी दोनों मेथड को कंबाइन करके, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स को कंबाइन करके एक कैपिटलाइज एंड स्ट्रेंथ और कॉम्प्रिहेंसिव जो हमारी रिसर्च होगी, तो उसको हम कर सकते हैं। तो हमारी जो मिक्स मेथड में जो एक हम इस टॉपिक के कंक्लूजन पे आते हैं, तो देखते हैं कि हमारी सक्सेस ऑफ एनी रिसर्च इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द मेथड अडॉप्टेड, किस तरह का हमने मेथड अडॉप्ट किया, उस पर हमारी रिसर्च की सक्सेस बहुत हद तक डिपेंड करती है। तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेथड्स प्रेजेंट्स ओनली अ चॉइस of alternative methods according to the appropriateness of the research problem, and sound mix of both is always advisable। दोनों को मिक्स करके अब हम रिसर्च करते हैं, तो हम दोनों ही पार्ट को देख सकते हैं। जहाँ पे इन डेप्थ स्टडी करना हो, लाइक केस स्टडीज़ करना हो, जैसा कि मैंने अपनी स्टडी में मैंने क्वांटिटेटिव स्टडी को यूज़ किया, लेकिन बाद में जब स्टडी करने के टाइम कुछ केसेस मुझे ऐसे मिले जो मुझे लगा कि इसकी इन डेप्थ स्टडी होनी चाहिए, तो मैंने 6 to 5 डिफरेंट केसेस जो थे उसको मैंने क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड के अंदर यूज़ किया। तो मैंने बोथ मेथड्स जो हैं वो अपनी रिसर्च में यूज़ किया to get the results। So whether we use words or number, we might as well use them right। यानी चाहे हम क्वालिटेटिव रिसर्च को मेथड को यूज़ करें, चाहे हम क्वांटिटेटिव रिसर्च को यूज़ करें, लेकिन हमें उसको सही तरीके से यूज़ करना आना चाहिए, और उसको सही से हमें यूज़ करना चाहिए to maintain the reliability and accuracy of the